इच्छा कारण भगवान कबूतियों में अभियंतर इच्छा था में भी राइयों जंग इंकियां पत्तियां परबत्तियां बत्ते पाने बिने व्यावते अल्लावे सल्लावे उचासने समासने अंतर भाषाएं ऊपरी भाषाएं जंग इंकी मजमिले परिणम कुंबा बारंबार तुपे जाना अहम ना जाना लेकर दूसरा भी दुखड़ो इच्छा में खमासनो बंदियो जामी जाए निसी आए पठेन मुन्ना कमी खाता ही सर्वप्रथम मैं आज के हमारे इस समारोह में परम पूज्य सूर्य भास्कर वर्तमान मुख्याधिपति आचार्य श्री विजय धन सरस्वती महाराज साहब गणमान्य मुन्ना श्री धनदत्त मुखर्जी महाराज साहब गणमान्य पूज्य श्री इंद्रजी पूज्य जी महाराज साहब साथ ही श्री महाराज साहब आदि थाना के यहाँ लोहरवाला रोड क्षेत्र पर आने पर मैं समस्त लोहरवाला रोड के जन की ओर से समस्त मंडल संघ संगठन श्रीमन सोसाइटी सभी
पदाधिकारी, सभी कर्मचारी, समस्त जनसभा की ओर से, एसएस जनसभा सभी की ओर से बुद्धदेव का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बुद्धदेव यहाँ पधारे हैं, मैं बुद्धदेव को हार्दिक बधाई करता हूँ। अभी आगे की रोज कुछ कार्यक्रम होंगे, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे चीर परिचित परम पूज्य गणमान्य श्री योगा जी विजय महाराज साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने मांगे को पर हमें लाभान्वित करें। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्म धुरंधर श्री श्री महाराजा के पावन चरणों में सत नमन वंदन करते हुए परम पूज्य ध्यान साधक गणिवर्य श्री धर्म रत्न विजय जी महाराज साहिब के श्री चरणों में नमन करते हुए साध्वी जी भगवान उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, बारहवीं शताब्दी के महान ज्योतिर्धर ऐसे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने योग शास्त्र नामक ग्रंथ में जिन शासन के बारे में, जिन धर्म को लेकर उन्होंने एक श्लोक में बहुत सुंदर बात बताई है। उन्होंने कहा कि जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भुवं चक्रवर्त्यपि श्याम चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्माधिवासित, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे गरीब की झोंपड़ी में जन्म लेना पड़े तो मंजूर है, कबूल है,
लेकिन मैं सम्राट या चक्रवर्ती बनूं और वहां पर जिन शासन न हो, जैन धर्म न हो, तो मैं राजा भी बनना नहीं। गरीब होना पड़े तो चलेगा, लेकिन वहां पर जैन धर्म होना चाहिए, जिन शासन होना चाहिए। तो ऐसी श्रद्धा, ऐसी अटूट आस्था व्यक्ति के जीवन में कब पैदा होती है कि जब उसके दिल में देव गुरु धर्म के प्रति रोम रोम में आस्था हो और धर्म के बारे में, देव गुरु धर्म का स्वरूप क्या है, जिस धर्म का हम पालन कर रहे हैं उस धर्म के बारे में स्वाध्याय, ज्ञान एक बहुत जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। हमारी श्रद्धा डावाडोल हो जाती है। उसके पीछे ये सबसे बड़ा यही कारण है कि हमको अपने धर्म के बारे में हमको इतना नॉलेज या ज्ञान नहीं होता है, और इसीलिए कहते हैं कि हमारी श्रद्धा जितनी होनी चाहिए, मजबूत पक्की होनी चाहिए, उतनी पक्की नहीं हो पाती। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्वाध्याय करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। एक बार देवदास गांधी ने, वो विदेशी व्यक्ति था, बर्नार्ड शा नाम का एक व्यक्ति था, वो विदेशी था, और उन्होंने जैन धर्म के बारे में साहित्य को, ग्रंथों को उन्होंने अच्छी तरह से अध्ययन किया, गहनतम अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उसको जैन धर्म के प्रति कुछ बातें बहुत अच्छी लगी और उसका लगाव जैन धर्म के प्रति हो गया। तो एक बार देवदास गांधी ने उसको पूछा कि आप अगले जन्म के अंदर क्या होना चाहते हो? अगर आपको वापस दोबारा मनुष्य का जन्म प्राप्त हो, मिले, तो आप क्या होना चाहते हैं, कहाँ पर आप जन्म लेना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा जन्म मनुष्य गति में होता है तो मैं एक ऐसे परिवार में, एक जैन परिवार में जन्म लेना चाहता हूँ, यानी अगले जन्म के अंदर मैं जैन होना चाहता हूँ। तो देवदास गांधी ने कहा कि आपको ये जैन धर्म इतना पसंद क्यों आया, जैन धर्म की क्या विशेषता है कि आप अगले जन्म के अंदर जैन होना चाहते हैं, जैन धर्म की प्राप्ति करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि विश्व भर में जितने भी धर्म हैं, वो धर्म किसी व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान होने का, ईश्वर होने का अधिकार नहीं देते हैं, लेकिन मात्र जैन धर्म एक ऐसा है, जैन फिलोसॉफी, जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो जीव मात्र को परमात्मा होने का, भगवान होने का अधिकार देता है, और इसीलिए मैं जैन होना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि इसीलिए मैं जैन होना चाहता हूँ। तो
तो उन्होंने अध्ययन किया। क्या किया? अध्ययन किया, जैन दर्शन का अध्ययन किया। और जैन दर्शन का अध्ययन करने के बाद उनको जैन धर्म ग्रंथों से भी इतनी श्रद्धा हो गई थी, इतना अहोभाव हो गया था कि किसी लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में जाते थे तो ग्रंथों को देखते थे, निहारते थे और ग्रंथों को लेकर वो नाच उठते थे। इतनी वो खुशी व्यक्त करते थे कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि भले ही मैंने हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराजा का दर्शन नहीं किया, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा का मैंने दर्शन नहीं किया, लेकिन उन महापुरुषों के द्वारा रचित धर्म ग्रंथों का मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। तो इस प्रकार की श्रद्धा, इस प्रकार की अटूट आस्था अपने जो भी हम धर्म का पालन करते हैं, कहते हैं कि अपने इष्ट देव के प्रति, अपने देव गुरु धर्म के प्रति हमको ऐसी श्रद्धा, ऐसी आस्था भावना हमको रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सुलसा का नाम लेते हैं कि सुलसा कैसी महान श्राविका होगी, कैसी उसकी अटूट आस्था होगी कि अंबर परिव्राजक जब राजगृह नगरी जाने लगा तो उस समय परमात्मा से पूछता है कि प्रभु मैं राजगृह नगरी जा रहा हूँ, तो किसी को कोई समाचार मैसेज वगैरह देना है क्या? तो परमात्मा ने कहा कि वहाँ पर एक सुलसा नाम की श्राविका रहती है और उस श्राविका को मेरा धर्म लाभ कहना। यानी राजगृह बड़ी नगरी थी, वहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते थे और परमात्मा के सर्वाधिक चातुर्मास भी उस नगर में हो चुके थे, हुए थे। तो वहाँ पर तो परमात्मा के बड़े बड़े भक्त होंगे, श्रावक श्राविका होंगे, लेकिन परमात्मा की नज़र, परमात्मा की दृष्टि सुलसा श्राविका पर गई और परमात्मा ने स्वयं कहा कि वहाँ पर सुलसा श्राविका को मेरा धर्म लाभ कहना। तो कैसी अनुपम उसकी श्रद्धा होगी कि परमात्मा भी उनको याद करते हैं कि सुलसा को मेरा धर्म लाभ कहना। तो ये हमारी 16 महासतियाँ आती है, उसमें भी भरेसर बाहुबली की हम सज्जाए बोलते हैं, तो वहाँ पर महापुरुषों का स्मरण है और साथ साथ में 16 महासतियों का भी नाम स्मरण है। तो यहाँ पर भी 16 सतियों में भी सुलसा का फर्स्ट नंबर है, पहला नाम आता है सुलसा चंदन बाला। इस प्रकार चंदन बाला का सेकंड, दूसरा नंबर है, लेकिन सबसे पहले सुलसा का नाम। यानी कितनी बड़ी बात है यहाँ पर कि सुलसा चंदन बाला। अरे हम पोषद लेते हैं, पोषद व्रत ग्रहण करते हैं और जब पारते हैं तो पारने का भी सूत्र है, पोषद पारने का भी सूत्र है, सागर चंदो कामो। तो उसमें भी श्रावकों की बात आती है, आनंद काम देवाय। तो वहाँ पर भी सुलसा का पहला नंबर, पहले नाम सुलसा आनंद काम देवाय। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धा की बात, यानी सम्यक दर्शन की बात, और इसीलिए कहा गया, तत्वार सूत्र में भी बताया गया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही मोक्ष का मार्ग है। तो यहाँ पर भी ये तत्वार्थ सूत्र में भी उमा स्वाति जी महाराजा ने सम्यक दर्शन को फर्स्ट नंबर दिया, पहले स्थान पर सम्यक दर्शन को कहा। तो हमारे जिन शासन में सम्यक दर्शन की बड़ी महिमा है और इसीलिए हम गाते भी हैं, गाथा बोलते हैं कि अरिहंतो महदेवो, जाग
जीवं सुसाहुनो गुरुनो जिन पन्नतम तत्तम य सम्मतम मये गह्यम। यानी मैंने जो सम्यक ग्रहण किया है, यानी मैं सम्यक्त्व ग्रहण कर रहा हूँ। किसका सम्यक्त्व ग्रहण कर रहा हूँ? तो एक गाथा में बताया है कि अरिहंतो महदेवो जाव जीवम सुसाहुनो गुरुनो, यानी अरिहंत परमात्मा ही मेरे देव हैं और सुसाधु यानी जो पंच महाव्रतधारी जो साधु भगवंत हैं वो ही मेरे गुरु हैं। और धर्म जिन पन्नतम तत्तम, यानी जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा प्ररूपित ऐसा जो धर्म है वो ही मेरा धर्म है। तो इस प्रकार से एक गाथा में बताया गया कि जीवन पर्यंत, यानी जब तक मैं रहूँगा वहाँ तक ये देव गुरु और धर्म के प्रति मैं श्रद्धा रखूँगा, आस्था रखूँगा और मैं देव गुरु धर्म का सेवक बना रहूँगा। तो इस प्रकार से हमारे जिन शासन में ये सम्यक दर्शन की बड़ी महिमा है, अपरंपार महिमा है। अनादि काल से जीवात्मा अनेक भव करता रहता है, लेकिन उनके भवों की कोई गिनती नहीं होती है। लेकिन जैसे ही जीवात्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही उसके भव सीमित हो जाते हैं, भवों की गिनती प्रारंभ हो जाती है कि ये जीवात्मा इतने भव के बाद, इतने भव करने के बाद मोक्ष में जाएगा। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के जीवन के बारे में भी हम देखते हैं कि एक समय वो भी हमारे जैसे ही थे। नैसार के भव की ये बात है कि एक वो सेठ के वहाँ पर काम करते थे, सर्वेंट थे, सेवक थे, और एक बार उनको आदेश मिला कि आप जंगल में जाइए, लकड़ियाँ ले आइए, ताकि चौमासे वगैरह में हमको ये लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है। तो इस प्रकार से नैसार लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में जाता है और वहाँ पर जाकर सब लोग काम करने लगते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगते हैं। और दोपहर का समय हुआ, भोजन का समय हुआ, तो भोजन भी वहाँ पर तैयार हुआ। तो भोजन करने की वो तैयारी करते हैं। तो उस समय नैसार के मन में भावना पैदा होती है कि यहाँ पर कोई महात्मा, साधु महात्मा या कोई अतिथि आ जाए तो उनको देकर फिर बाद में भोजन किया जाए। तो अतिथि को कोई आ तो नहीं रहा, कोई महात्मा वगैरह कोई आ तो नहीं रहा, ऐसा करके देखने के लिए वो पेड़ पर चढ़ जाता है और चारों ओर देखता है। तो देखते देखते उनकी नज़र में दो महात्मा आते हैं और जैसे ही महात्माओं को देखा, साधु भगवंतों को देखा, वो पेड़ से नीचे उतरता है और दौड़कर साधुओं के पास जाता है, विनंती करता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, आप मेरे स्थान पर, मेरे डेरे पर चलिए और बाद में मैं आपको आगे का रास्ता, गांव का रास्ता भी दिखा दूंगा। ऐसा विनती करके वो ले आता है और फिर विनंती करता है कि आपको ये हमारा आहार पानी खपेगा, प्रासुक है, आप ग्रहण कीजिए, मुझे लाभ दीजिए, मुझे कृतार्थ कीजिए। तो उस समय महात्मा उनको इस सुपात्र दान का लाभ देते हैं, गोचरी आहार पानी का लाभ देते हैं और वहाँ पर मुनि भगवान एकांत में जाकर आहार पानी वापरते हैं और उसके बाद थोड़ा सा विश्राम करके वो विहार करने की तैयारी करते हैं। तो नैसार आगे आगे हो जाता है, रास्ता दिखाता है, महात्माओं को रास्ता दिखाता है। और इस तरह से मतलब महात्माओं ने देखा कि ये कितना भवी जीव लगता है कि जंगल में इसने हमको आहार पानी वोराया और साथ में हमको गांव का रास्ता भी दिखा दिया। यानी सेवा, यानी कैसी सेवा, जैसे हमारी यहाँ पर लुधियाना की विहार समिति है, हमारे भूषण जी अध्यक्ष है
हमारे निखिल जी, सुशील जी, हार्दिक वगैरह बहुत सारे लड़के लोग हैं, सदस्य लोग हैं। और ये जब हम विहार करते हैं, कभी हम अम्बाला से आते हैं, कभी लुधियाना से अम्बाला जाते हैं, कभी जलंधर जाते हैं, नकोदर जाते हैं, जंडियाला गुरु जाते हैं, कभी हम जीरा जाते हैं, लहरा जाते हैं। तो ये जो हमारी विहार समिति है, ये विहार समिति पहुंच जाती है। 5 बजे का विहार है तो 5 बजे लोग टच हो जाते हैं। और मुनियों को, साध्वी भगवंतों को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो और इस तरह एक से दुर्घटना वगैरह न घटित हो, इसलिए हमेशा पहुंचाकर, स्थान पर पहुंचाकर ही वो वापस आते। कभी कभी हमारा विहार लंबा भी होता है, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो कभी कभी 10-11 भी बज जाता है, पहुंचने में देरी भी हो जाती है। लेकिन ये लोग हमको पहुंचा कर ही घर जाते हैं। तो 3 बजे के उठे हुए रहते हैं और अपने घर पर 12-1 बजे पहुंचते हैं। तो ऐसी सेवा, अनुपम सेवा, मुनियों की सेवा करना कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर नई सार ने भी मुनियों को रास्ता दिखाया। क्या दिखाया? रास्ता दिखाया। और अक्सर हम लोग रास्ता भूल ही जाते हैं। शहर में आते हैं तो भी कई गलियों में भटक ही जाते हैं। कोई न कोई चाहिए ही चाहिए। भले हम मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं आप लोगों को, लेकिन हमको गलियों का रास्ता पता नहीं होता है। तो हमको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ जाती है, पूछना पड़ता है। तो ये नई सार ने 2 काम किए। एक सुपात्र दान का लाभ लिया और दूसरा मुनियों को रास्ता दिखाया। क्या दिया? रास्ता दिखाया। और इतने 2 काम से उन्होंने कोई बहुत बार सुपात्र दान का लाभ नहीं लिया था, पहली बार लिया। और जंगल में उसके लिए मंगल हो गया। क्या हो गया? जंगल में मंगल हो गया। मुनियों ने देखा कि हमारे पास तो कोई इतना टाइम नहीं है कि इसको हम कोई उपदेश दे सके, लेकिन संक्षेप में देवगुरु धर्म का स्वरूप समझा दिया। और उस देवगुरु धर्म का स्वरूप श्रवण करने के बाद कहते हैं कि उसी समय नई सार को समकित की प्राप्ति हो जाती है, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। और उसी समय ये निर्धारित हो गया कि ये जीवात्मा, नई सार का जीवात्मा 27वें भव में मोक्ष में जाएगा, तीर्थंकर बनेगा, महावीर बनेगा और 27वें भव में मोक्ष में जाएगा। तो नैसार ने इसके पहले तो न जाने कितने भव किए थे, लेकिन उन भवों की कोई गिनती नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी जीवात्मा ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, समकित प्राप्त कर लिया, तो भव भी सीमित हो गए, गिनती में आ गए कि इतने भवों के बाद मोक्ष में जाएंगे। तो ये हमारे जिन शासन में ये सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों का यहाँ पर महत्व है। तो आज गुरुदेव हमारे वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवत श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरीश्वर जी महाराजा अपने मुनि मंडल के साथ, अपने श्रमण श्रमणी के साथ यहाँ पर नूरवाला श्री संघ में पधारे हैं। और यहाँ पर मनोवांछित पार्श्वनाथ दादा हैं। और इसकी जो प्रतिष्ठा है वो गुरुदेव श्री जी के ही बड़े भैया आचार्य भगवान श्रीमद विजय जयानंद सुरीश्वर जी महाराजा के कर कमलों द्वारा यहाँ पर संपन्न हुई है। तो ये मनोवांछित पार्श्वनाथ दादा हमको मिले हैं। और आप लोग बहुत अच्छी परमात्मा की सेवा, पूजा वगैरह बहुत सुंदर करते हैं। तो साथ मंदिर भी आया हुआ है और साथ में इतना बढ़िया स्थानक भी आया हुआ है, जैन स्थानक भी आया हुआ है। मैं इसके पहले भी जब ये दोनों बाल मुनियों की दीक्षा होने वाली थी तो मैं यहाँ पर नूरवाला संघ में आया था। तो सबसे पहला ये जो बहुमान का जो शुभारंभ, दोनों बाल मुनियों का जो बहुमान का जो कार्यक्रम है यहीं से प्रारंभ हुआ था। हमारे श्री संघ वालों ने, हमारे विनय जी, हमारी माता जी सुनीता जी वगैरह, यहाँ पर पूरा संघ है, महिला मंडल है,
उन्होंने कहा कि इनकी दीक्षा होने वाली है तो हम बहुमान करना चाहते हैं। तो यहीं से बहुमान का सिलसिला प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर कोई चारित्र लेता है, कोई मुमुक्षु आत्मा है, तो सभी की बहुत सुंदर भावना है कि चलो हम चारित्र तो नहीं ले सकते, लेकिन कोई जा रहा है चारित्र के पथ पर जा रहा है तो उसका बहुमान जरूर होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। तो कितने सौभाग्य की बात है कि आज गुरुदेव यहाँ पर पधारे और हमारी मुमुक्षु बहन बम्बई से यहाँ पर आई हुई है और उनके भी भावना है कि मुझे दीक्षा लेना है। संघ ने कहा कि ऐसी बहन मुमुक्षु बहन हमारे श्री संघ में पधारी है तो हम बहुमान गुरुदेव की निश्रा में जरूर हंसा बहन करके हैं और उनकी बड़ी सुंदर भावना है, चारित्र लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव की निश्रा में उनका बहुमान भी होगा। तो मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर दिया। आज कितना परम सौभाग्य है हमारे मूलवाल और क्षेत्र का। आज हम गदगद हैं, गुरुदेव के आभारी हैं कि गुरुदेव आज चतुर्विद संघ के साथ यहाँ पधारे हैं। वैसे गुरुदेव पहले भी यहाँ पधारे थे कई बार, लेकिन आज उन्होंने चतुर्विद संघ के साथ यहाँ पधारने की जो मेहनती कृपा की है, मैं गुरुदेव का पुनः यहाँ के जन जन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गुरुदेव की एक बात आज भी मुझे याद है, जब मुझे पहली बार पधारे थे मूलवाल क्षेत्र में, मंदिर जी में दर्शन करने पधारे तो गुरुदेव की वो अनमोल शब्द, वो अनमोल विचार और वो भाव कि ये है दाता का मंदिर, भगवान की प्रतिमा, भगवान के जब दर्शन करते हैं तो ऐसे भगवान का स्वरूप है, भगवान खींचे खींचे चले लेके आते हैं। और यहाँ एक बार दर्शन करने के बाद किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है कि भगवान मुझे बार बार खींच करके यहाँ पे लेके आएंगे। ये गुरुदेव के शब्द आज भी मुझे याद है। तो गुरुदेव, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप वैसे हमारे क्षेत्र में पता रहे, लेकिन गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए जैसे आप खींचे खींचे आ रहे हैं, ऐसे ही महती कृपा करके आगे भविष्य में भी आप पधारते रहे, क्षेत्र को पावन करते रहे, आपके पदार्पण से क्षेत्र पवित्र हुए, ऐसी मेरी मंगल मंगल भावना है। ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमें गुरुदेव को भी सुनना है। और आज हम सब जो बैठे हैं गुरुदेव को सुनने के लिए इतना आ जाते हैं, चाहे 12 बज जाए, समय जितना मर्जी हो जाए, गुरुदेव आपके लिए खुला टाइम है। आप पूरा आराम से जितना फरमाए आप जरूर फरमाए, हमसे सुनेंगे। गुरुदेव आज हमारे बीच में जैसे अभी इंद्रजीत ने बहुत सुंदर भाव रखे संगठन के, जैन धर्म के महिमा के और विभाग कमेटी की अनुमोदना, सब कुछ गुरुदेव ने फरमाया। साथ में दीक्षांति की जो बहुमान की जो गुरुदेव ने फरमाया, तो वो बहुमान के रूप में हमारे बीच में आज एक दीक्षांति बहन हंसा बहन जी मुंबई से आए हैं, जो प्रलभ समुदाय के अंदर दीक्षा लेने दिवाली के पश्चात, तो वो आज गुरुदेव से बातचीत लेने के लिए, गुरुदेव के दर्शन करने के लिए बनाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे श्री मनोवांछित समिति और समस्त लोगों की ओर से उनका भावपूर्ण स्वागत और प्रणाम करें। तो मैं बहन जी से निवेदन करूंगा कि सब पैसे आए और उनका प्रणाम करें। महिला मंडल के प्रधान गुरबत जैन जी और ममता जी, बुलंदा की सुल्तान की जो भी है चरित्र मंडल के प्रधान गुरबत जैन आए और उनको माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। हमारे मंदिर कमेटी के प्रधान श्री ललित जैन जी, उप प्रधान श्री योगेश जी और कमेटी के स्वरूप जी जितने मेंबर हैं वो भी आ जाए और उनका हम प्रणाम करेंगे। ऐसे जैन सभा के पदाधिकारी भी यहाँ पे महामंत्री वो भी कृपया आगे आ जाए। और हमारे विशाल जैन हेतु जी, हम उनका भी हार्दिक हार्दिक बहुमान करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के गुरुदेव के यहाँ पधारने पर उन्होंने आज के साधनों का लेकर उत्तर प्रसादी का लाभ लेकर के जो कार्य किया है, मैं श्री मनोवांछित उपासना मंदिर सोसाइटी की ओर से, पूरा समाज की ओर से श्री विशाल जी का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार अनुमोदना करता हूँ।
जो भी कृपया आ गया है। इधर ले आ जाओ। हमारे बीच महासभा के प्रधान श्री नयन जी जैन से अपन जय महासभा के प्रधान जुड़ा और जाति से जुड़ा है, वो भी प्रोग्राम के लिए कृपया करें। रवि जी सभी मिलकर आज एसएसएल सभा के पदाधिकारी आए हैं, आप करो। इसके साथ ही हमारी भावना है कि आज गुरुदेव चतुर्थी संघ के साथ यहाँ पर आए हैं, तो हम गुरुदेव जी को भी काम भी पूरा करके उनका भांति स्वागत करना चाहते हैं। तो उसके पश्चात हम सभी गुरुदेव का काम भी पूरा करके स्वागत करेंगे। साथ में हमारे बीच श्री सोनू जैन जी शिवपुर से आए हैं, उनका भजन भी साथ होगा। सोनू जी आइए। जो खड़े हैं उनसे निवेदन है पीछे आ जाए। ललित जी एसएसएल सभा के पदाधिकारी राकेश जी सभी निशा जी नेहरू जी मनोज जी कुमार जी अरुण जी नंदा जी धन्यवाद सुनाए मुद्दे प्रभावी बुलाए। आइए विकास अंकल विकास जैन जी मैसेज ट्रिपल के विकास जैन जी जिन्होंने आज के श्री गौतम प्रसाद जी का लाभ लिया है, श्री महेंद्र पाल जी जैन प्रतिवाले के सुपुत्र श्री विशाल जैन, विकास जैन, ट्रिपल जैन परिवार उनका बहुत बहुत स्वागत करना। सभी से मिलने आए उनके को काम पूरा करके उनका बहुमान करें। चंद्रमा जी कभी काम बोला करके हमारे प्रधान महिला मंडल के प्रधान कमेटी तमिल मंडल के प्रधान कमेटी महिला मंडल के प्रधान कमेटी सभी आए, मंगोला जी और सुमिता जी। बोलो बोलो विद्यानंद तुरी महाराज की जय। सोनू जी बोलिए श्रीमद आनंद वल्लभ सिंह प्रभु को पाने के लिए हमें गुरु का सम्मान करता है। तो गुरु के बताए हुए मार्ग के बिना हम प्रभु को नहीं पा सकते। ये भजन मेरा उसी के बारे में आप सुनिए। संसार
श्री विकास जैन जी, विशाल जैन जी का है।
सुनाते हैं अपनी सोसाइटी की ओर से हम उनका सम्मान करना चाहते हैं क्योंकि आपके गौतम प्रसाद जी का नाम प्लीज आइए। की कमेंट्स में जल्दी गुड्डा आपकी क्या है गुड्डा जी और गुड्डा जी पूछ रहे हैं हमारे पास महिला मंडल के प्रधान भी है और प्रधान होते हैं महिला मंडल के प्रधान गुप्ता जी है चयन मंडल के प्रधान गोपाल जी है और तमाम महिला मंडल के सदस्य आए और उनका नूतन का गणना करें। और आइए ये इस क्षेत्र का क्रम सौभाग्य है इस क्षेत्र में सभी समान एक है सारे लोग यहाँ पर पूरा क्षेत्र खा लेते हैं। ऐसे समाज को बच्चे भी वो हमारे महामंत्री अशोक करेंगे उनका प्रणाम करेंगे परिवार की बहुत बहुत अनुमोदना परिवार ने यह जवाब ना दिया है उनके लिए हम सबको हाथ धन्यवाद करते हैं। अब हम सौरभ जैन जी का एक भजन उसके बाद स्वागत गीत के लिए उन्हें यहाँ पर आए हैं उनका स्वागत होगा। स्वागत गीत के लिए अनिल जैन से लोग आ रहे हैं और उसके बाद हम वीडियो को सुनेंगे और एक सूचना आपको एक और देनी है उसके पहले सौरभ जी श्रीमद आत्म मंडल सुंदर रत्नाकर धर्म धुरंधर सुरिसत सरकार तो है कोमल शनेसा मेरे गुरुदेव आए हैं। सभी ताली से जरूर गा दीजिए। सजा दो गंगा
चाहते हैं 23 मई को जय सूरी फोर्थ 23 मई को हमारे मंदिर जी की ध्वजा की दशकांत है। हम गुरुदेव से विनती करते हैं कि गुरुदेव आप यहाँ अपनी निष्ठा प्रदान करें। आप हमारे इस मंदिर चर्च के ध्वजा के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम है आप 23 मई 2023 हमारी विनती है। और इस ध्वजा के उपलक्ष्य में 1 मई सोमवार को शाम 5 बजे मंदिर जी प्रांगण में जैसे पता नहीं ध्वजा की बोली होगी सभी से निवेदन है 1 मई सोमवार को शाम 5 बजे मंदिर जी प्रांगण में पहुंच करके मन चढ़ करके भाग लें ध्वजा की बोली में अपना हिस्सा दें। अब अनिल जी चलो आए और बोले पसंद उससे पहले ऐसे जैन सभा गुरुद्वारा के महामंत्री श्री अशोक जैन जी गुरुदेव का वहाँ पर आने पर सभा की ओर से स्वागत करना चाहते हैं। वैसे तो हम सब ये कह रहे हैं सब मिलकर कर रहे हैं और लेकिन अशोक जी भी अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं। अशोक जी Shri
आदर्श बनाती है। आपने अपने जीवन में सदैव आत्मार्थ हेतु पुरुषार्थ किया है। आपका जीवन आध्यात्मिकता से परिपूर्ण संयम मर्यादा से युक्त जीवन रहा है। मानव समाज आपके प्रतापों से कभी भी नहीं हो सकता। आपके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर बनाने मात्र त्याग और वैराग्य की ओर बढ़ेगा। ऐसा जैन सभा अध्यक्ष के चेयरमैन श्री जगदम्बर जैन रोशन, प्रधान श्री अवनीश जैन, उनकी मैनेजमेंट एवं कार्यकारिणी सदस्यों की ओर से आप श्री जी का इस क्षेत्र में पधारने पर एवं साधवी मंदिर का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। हमारे समाज सेवी विशाल जैन जी हैप्पी सपुत्र श्री हिंदुस्तान जी जैन पत्नी वाले वैसे टीवी जैन हो गई ट्रिपल डी विद्यारा मैं उनसे निवेदन करूंगा वो मंच पर आए और ऐसे जैन सभा विद्यारा की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जाए। मैं निवेदन करूंगा विशाल जैन जी हमारे
आगे अनिल जी आए, साथ अपना दो लाइनें मुझे भी आज्ञा है कि अनिल के साथ आप जरूर बोलें, तो 2 लाइनें भजनों की स्वागत की अनिल बोलेगा, उसके बाद हम मुझे शेष होंगे बोलो को भाई वचन गाया करते हैं स्वागत तेरा, करते हैं स्वागत तेरा, वचन गाया करते हैं स्वागत तेरा, करते हैं स्वागत तेरा, गाया
मुझे वह गरीबी अच्छी, मुझे महल नहीं मिलेंगे तो चलेगा, झोपड़पट्टी रहने को मिलेगी तो चलेगी। वो झोपड़पट्टी भी मुझको अच्छी लगेगी कि यदि मुझको वहां पर जिन धर्म मिलेगा, तो जिन धर्म की आराधना का अवसर मिलेगा, तो मुझे वो झोपड़पट्टी भी अच्छी, वो गरीबी भी अच्छी। जिन धर्म क्यों? जिन धर्म में ऐसी क्या विशेषता है कि जिसका महत्व देव पद, चक्रवर्ती पद, बलदेव पद, वासुदेव पद, अखूट संपत्ति, अनंत वैभव से भी अधिक क्यों है? इस धर्म की ऐसी क्या विशेषता है? कारण केवल इतना ही है, यदि आदमी को आत्महित सिद्ध करना है, यदि आदमी को आत्म कल्याण करना है, तो एकमात्र उपाय जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित धर्म ही है। इस धर्म के सिवाय दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है आत्मकल्याण का। इसीलिए आत्मा जो आत्मकल्याण चाहता है, वो आदमी जिन धर्म को महत्व देता है। सच कहूं, यदि तुमको जिन धर्म मिल गया तो समझना तुमको हीरा मिल गया, तुमको चिंतामणि रत्न मिल गया। और यदि जिन धर्म के सिवाय तुमको दुनिया की अखूट संपत्ति भी मिल गई, तो समझना कि केवल कोयलों के ढेर के ऊपर ही अपन बैठे हैं। फिर से कहना चाहता हूं, एक तरफ दुनिया जहान की संपत्ति हो, एक तरफ अकेला जिन धर्म हो, दोनों में से यदि किसी एक को चुनने का अवसर आए, तो अपन लोग तो जिन धर्म को चुन लेंगे, संपत्ति को छोड़ देंगे, वैभव को छोड़ देंगे, पद प्रतिष्ठा को बिल्कुल छोड़ देंगे। कारण यह है कि यह वस्तु, जिन धर्म एक अंक है, बाकी सब कुछ तो शून्य है। और याद रखिएगा, यदि अंक मिल गया तो सब कुछ मिल गया। मेरे गुरुजी महाराज विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी कहा करते थे, सब्जियों में सब मसाले हो मगर नमक नहीं, तो सब्जी का कोई स्वाद नहीं। घी भी हो, सभी प्रकार के मसाले भी हो, नमक के बिना सब कुछ होता हुआ भी ना कुछ बन जाता है। वैसे ही जिन धर्म के बिना दिखने में सब कुछ भला होगा, परंतु अंदर खोखलापन होगा। सचमुच में जिन धर्म की यह विशेषता है, मगर हम लोग ऐसे जिन धर्म को जन्म से पाया, कर्म से नहीं पाया। फिर से कहना चाहता हूं, ऐसे जिन धर्म को हमने जन्म से पाया, कुल से पाया, परिवार से पाया, संबंधियों से पाया,
परंतु कर्म से नहीं अपनाया, जबकि जिन धर्म चीज ही ऐसी है जो कि कर्म की चीज है, कर्म से पाने योग्य चीज है। यदि कर्म से पालोगे तो कैसे पता लगेगा कि तुमने जिन धर्म को पाया? ऐसी कोई निशानी है? मेरा छोटा सा सवाल, तुमने जन्म से जैन धर्म को पाया, उसकी तो निशानी है, अपने नाम के आगे जैन लिख दो बस। कर्म से तुमने जैन धर्म को पाया है, उसकी निशानी क्या है भैया? आप लोग कुछ कहें। मेरा छोटा सा सवाल, आपने जन्म से जैन धर्म को पाया, नाम के आगे जैन लिख दीजिए, व्यक्ति समझ जाएगा कि हां ये भैया जैन कुल में जन्मा हुआ है, किसी जैनी के परिवार में जन्मा हुआ है, और कुल भी ना हो, जैन शब्द भी ना हो, जैन धर्म हो, उसके लिए तुम्हारे पास में क्या निशानी? कहिएगा, कोई भी कह सकता। क्या करें? अहिंसा को बांटने वाला हो। शाबाश। और संस्कार अच्छे हो। संस्कार, सुसंस्कार, संस्कार बहुत अच्छी बात। और हाँ, समता, समता। और देव गुरु धर्म को। यदि तुमने देव को पाया, गुरु को पाया, धर्म को पाया, जैन कुल में जन्म न भी पाया तो भी तुम जैन हो। फिर से कहना चाहता हूं, याद रखिए, परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के शिष्य जन्मना जैन नहीं थे। क्या वे कर्मणा जैन नहीं थे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के शिष्य इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, सुधर्मा, मंडित, मौर्य पुत्र, अकंपित जन्म से जैन नहीं थे, ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। यहां तक कि जिन विरोधी थे, जिनेंद्र परमात्मा के साथ शास्त्रार्थ करने को आए थे कि ये सर्वज्ञ मानता है, हम इसको हराएंगे, उनके जैसा जैन कौन होगा? एक बहुत बड़ा डाकू हो गया, बहुत बड़ा डाकू, वह भी जन्म से क्षत्रिय था और काम धंधा उसका जो था बहुत बड़ा डाकू। डाकू भी कोई सामान्य डाकू नहीं, विद्या सिद्ध डाकू। मंत्र गिने जागती हुई दुनिया सो जाए। डाकू का एक दूसरा काम होता है, वो जानता है कि व्यक्ति लोग अपना धन वैभव अपनी तिजोरियों में रखते हैं और तिजोरियों पर ताला लगा करके रखते हैं। उसके पास में ऐसी शक्ति थी, जाए ताले को देखे, ताले पर फूंक मारे, ताला खुल जाए, चाबी की कोई जरूरत नहीं। ऐसा वो डाकू, लुटेरा आया लूटने को। घर था जम्बू कुमार का, घर था ऋषभ दत्त का। आया
मंत्र गिना ताकि जी चाहे मैं वहां जा सकता हूं। सोए होंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि मैं कहां घूम रहा हूं। अभी तक का तो उसका अनुभव था कि जब कभी भी उसने अवस्वापिनी विद्या का प्रयोग किया, सब जन चुपचाप सो गए। परंतु अवस्वापिनी विद्या का प्रयोग करने पर भी उसने पाया, अरे यार आवाज आ रही है, आवाज भी किसी एक की नहीं, लगता है कि कई जन बातचीत कर रहे हैं। चढ़ा ऊपर, कर्म से वहां बिल्कुल 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 डाकू था, लूटने के लिए आया था। अपनी पूरी की पूरी टोली के साथ 500 जितने चुनिंदा डाकुओं के साथ आया था। वो डाकू बातचीत सुनता है, कमरे के पास खड़े होकर के अंदर झांकता है। अंदर देखने के बाद उस आदमी ने देखा, वाह रे वाह क्या सुंदर है। सुना था कि देवियां होती हैं, यहां तो जिंदी जागती देवियां बैठी हुई हैं। सुना था कि अप्सराएं होती हैं, उर्वशी, मेनका। इनको देखने के बाद लगता है तो यही उर्वशी, यही मेनका है। इतना सुंदर रूप। चलो जरा बातचीत सुन लें। बातचीत सुनी, दिल बदला, मन में संकल्प किया, नहीं मारूंगा डाका। अब चोरी नहीं, अब डाका नहीं, अब संयम लूंगा, चारित्र लूंगा। और अभी तक जिन 500 मेरे चुनिंदा साथियों ने मुझे साथ दिया है, उनको भी मैं समझाऊंगा कि अभी तक तो अपन लोग कोड़ियां इकट्ठी करते रहे, अब ये कोड़ियां नहीं, अब एक साथ करोड़ों को कमाने का अवसर है। और उसने सबको समझाया भी। देखिए, जन्मना क्षत्रिय, कर्मना डाकू और जैन शासन का महान प्रभावक आचार्य बनता है, कर्मणा जैन बन जाता है, जैन साधु बन जाता है। कर्म का महत्व है। आगे बढ़े। ब्राह्मण, क्षत्रिय, अब वैश्य, जम्बू स्वामी वैश्य था। वैश्य का मतलब व्यापार करने वाला, वाणिज्य, वणिक था वो भी। परंतु ये सब जन कर्मणा जैन बने। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, कर्मणा जैन बनो, कर्मणा जैन बनो, कर्मणा जैन बनो। और कर्मणा जैन बनना हो तो महाराज जी ने बहुत अच्छा श्लोक बोला, कर्मणा जैन जो होगा उसका संकल्प सूत्र होगा। जो कर्मणा जैन होगा उसका जीवन सूत्र होगा। जो कर्मणा जैन होगा उसकी आत्मा पर यह लिखा होगा, अरिहंतो महादेवो जावत जीवम। जब तक जीऊंगा ना
जब तक सांस चलेगा, जब तक दिल की धुक धुकी बजेगी, जब तक नाड़ियों में खून रहेगा, जावत जीवम का मतलब जब तक सांस चलेगी। सांस का संबंध जीवन के साथ है। आदमी मर गया, इसकी घोषणा कब की जाती है? जब श्वास नहीं चलता। श्वास चलता है, आदमी जिंदा है। अभी तो यार जिंदा है, अभी जिंदा है। जब बिल्कुल श्वास बंद हो गया, आदमी मर गया। जावत जीवम। जन्मना जैन की अपेक्षा कर्मणा जैन बनना अच्छा, इससे भी अच्छा है कि तुम जन्मना जैन भी बनो और कर्मणा जैन भी बनो। फिर से कहना चाहता हूं, यह ज्यादा हम जितने भी जन बैठे हुए हैं, माना सोने की अंगूठी है, जन्मना जैन हो। यदि तुम जन्मना जैन होने के बाद कर्मणा भी जैन बन जाते हो, सोने की अंगूठी में हीरा जड़ दिया तुमने। तो हम आज कहना चाहेंगे, और जन्मना जैन कर्मणा जैन का एक ही संकल्प होता है, अरिहंतो महादेवो जावत जीवम। जब तक मेरी जिंदगी की कहानी है, जब तक मेरी श्वास प्रणालिका चलती है, अरिहंत परमात्मा मेरे देव हैं। जावत जीवम सुसाहुनो गुरुनो। जब तक जीऊंगा तब तक के लिए मेरा संकल्प है। जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा बतलाई गई साधु सामाचारी का पालन करने वाले पंच महाव्रतधारी